बीजेपी के एक और मंत्री का इस्तीफा, मंत्री ने कर दी बड़ी बगावत, अकेले पड़े मोदी। इन दिनों बीजेपी सरकार के अंदर सर्फ टॉवल जैसी स्थिति बन गई है। हर तरफ से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की रीजन मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मंत्री इस्तीफा देने का अंदेशा दे रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। नागपुर के सांसद नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जो मंत्री बनता है वो इसलिए दुखी रहता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि कब आला कमान उसे पद छोड़ने के लिए कह देगा। यह न्यूज 24 की रिपोर्ट है और यह न्यूज 24 में नितिन गडकरी ने कहा है। और नितिन गडकरी का यह अंदेशा, जो खुद केंद्रीय मंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है और ये आरएसएस के बहुत करीबी नेता है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसको भी आप देखिए। उन्होंने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट में आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार फैसले समय पर नहीं लेती है। लेकिन नितिन गडकरी ने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, किसी और की रिपोर्ट नहीं है। और नितिन गडकरी ने क्यों कहा ये कुछ देर बाद? नितिन गडकरी ने एक और हमला किया है कि मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि सरकार बहुत निकम्मी होती है। अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं और नागपुर से हैं। और नागपुर में मुख्यालय किसका है? आरएसएस का। और आरएसएस को क्या चला रहे? आरएसएस सरकार चला, बीजेपी की सरकार चला रही है। अब उनकी रिपोर्ट, उनकी बात उन्होंने बीबीसी ने एक और रिपोर्ट के जरिए कहा कि अब हम लोग सत्ता में हैं और लोग हमारे उन वादों के बारे में पूछ रहे हैं। इन दिनों हम अकेले हंस रहे हैं, हम केवल हंस रहे हैं। जब इनसे इनके सवालों, उनके वादे के बारे में इनसे सवाल किया जाता है तो मंत्री कह रहे हैं कि हम हंस रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उनके मंत्री की जो मंशा है, उनके मंत्री की जो इरादा है, वो तो जान चुके हैं। अब ये सारी चीजों के बाद, इन सारी बातों के कुल मिलाकर लुब्बी लिबाब यह है कि बीजेपी सरकार को अब नितिन गडकरी घेरने लगे। और नितिन गडकरी घेरने के पीछे के एक सबसे बड़ी रीजन है कि वो नागपुर से सांसद है और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। और आरएसएस के मुख्यालय की तरफ से जो चीजें बयान होती है वो नितिन गडकरी के जरिए से पर्दाफाश किया जाता है। अब नितिन गडकरी घेरने के सबसे बड़ी रीजन कि अब आरएसएस, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, इन्होंने कहा कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद मंत्रियों को पद छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष आने वाले महीनों में पूरे हो रहे हैं। अब इसको लेकर के इस्तीफे का मांग उठने लगा और इसके लिए किसको आगे कर रहे हैं? नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी अपने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी एक ऐसा नेता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों को कुल मिलाकर के चलते हैं और आरएसएस के बहुत करीबी नेता हैं। और ये उस वक्त ये हमलावर हो चुके हैं जब प्रधानमंत्री मोदी 8 दिनों के विदेश दौरे पर गए थे 5 देशों में। और जब आरएसएस मुख्यालय से चल करके दिल्ली के अंदर आरएसएस अपने तमाम संगठन के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर नितिन गडकरी मौजूद थे। और वहां से चलने के बाद ये सारे हमलावर नागपुर से जाकर के अपने ही सरकार पर, अपने ही पद पर करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब नितिन गडकरी अपनी सरकार को भरोसे में नहीं ले रहे? क्या यह मान लिया जाए कि नितिन गडकरी अब अपनी सरकार पर सवाल खड़े करने का रीजन यह है कि आप इस्तीफा दिलवाएंगे या खुद दे देंगे? अगर इस्तीफा दिलवाने की बात है तो वह आरएसएस से मिल करके, या फिर नितिन गडकरी किसी और मुद्दों को लेकर के नाराज चल रहे हैं जिसकी वजह से यह मंत्री खुद अपनी ही सरकार पर सवाल के बौछार कर रहे हैं। कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये कि ये आरएसएस के इशारे पर ये सारे हमले कर रहे हैं, या तो फिर नितिन गडकरी किसी वजह से नाराज इस्तीफे देने के मोड में है, या फिर नितिन गडकरी को अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद इसका दोहरा चेहरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा नितिन गडकरी को माना जाएगा। इसी वजह से इनको ये कहलवाया जा रहा है किसी के द्वारा कि आप उन पर हमलावर रहिए, आप उनको जबानी हमले कीजिए, आप उनके सवालों के घेरे में लीजिए।
इन सारे मुद्दों को आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।